हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग आप लोगों को। आज आप लोगों के बीच हम मेंटेनेंस को लेके कुछ बातों को लेके बैठे हुए हैं, जिस पे हम लगातार चर्चा करते आ रहे हैं। पहले तो आप लोगों को शुभकामनाएं। जो हमारे शिव ब्लॉक के लोगों के लिए खुशखबरी है कि नवरात्रा से वो लोग शिफ्ट हो सकते हैं और उम्मीद करेंगे कि हमारी अच्छी सेफ्टी और सिक्योरिटी आप लोगों को मिले और हम लोग अच्छे से अपने घर में रहें। हमने कल मेंटेनेंस का कुछ लगातार सीआर और एजेंसी से डिस्कस करने के बाद आप लोगों के बीच में मेंटेनेंस चार्ज के बारे में डाला है। आप लोगों ने देखा भी होगा, बहुत लोगों का कमेंट भी आया है, मैं देख रहा था। इस चीज़ को तो हम भी एक्सेप्ट करते हैं कि कुछ एक वन टाइम बर्डन होगा लोगों के बीच में, लेकिन इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है हम लोगों को कि इमोशन के साथ तो हम जा सकते हैं, लेकिन पैसे का काम इमोशन से नहीं होता है। और अगर आपको एक एजेंसी चाहिए, अच्छी एजेंसी चाहिए, तो हमें पैसे खर्चने पड़ेंगे और हम इमोशन के साथ पैसे कम नहीं करा सकते, और ये फैक्ट है। अदर किसी प्रोजेक्ट से हम अपना कंपैरिजन भी नहीं करेंगे। सब कुछ डिपेंड करता है, जैसे कि आप लोगों को पता है, क्वालिटी पे। और हो सकता है कोई मैन पावर मार्केट से लेके आ जाए तो लगा दें, वो हम नहीं कर पाएंगे और ना हमारे स्टैंडर्ड में है। हमारा सेफ्टी कंसर्न पहला है लोगों का, इससे समझौता ना करके और वहाँ पे जो खर्च होनी चाहिए उचित, उसके लिए हम पीछे नहीं हटेंगे, मेरा ये मानना है। अब बात आती है कि एक साल का मेंटेनेंस का। एक साल का मेंटेनेंस, सही बताऊं तो मैं भी इस पक्ष में कभी नहीं रहा कि एक साल का ले लें, लेकिन बात को अगर समझा जाए प्रैक्टिकली, अगर फाइनेंशियल मैटर को आप कैलकुलेट करेंगे तब समझ में आएगी कि और प्रोजेक्ट में क्या दिक्कत हुई है और कैश फ्लो का क्या आगे दिक्कत हो सकती है। आप एक उदाहरण मान के चलिए कि 6 लाख स्क्वायर फीट के आसपास सब लोगों का घर है 646 में। उसका कैलकुलेशन देखोगे तो हर बंदे अगर एक साथ आपका पेमेंट कर देते हैं मेंटेनेंस का एक साल का, तो आपको आ जाएंगे। तब आप उसको कैलकुलेट करके जो अमाउंट है उससे आप चल सकते हो, हर एक मंथ निकाल सकते हो। लेकिन दिक्कत यह है कि 650 में से अगर 350 लोग आए या 300 लोग आए, जो कि अभी तक सीआर के पास वेरिफिकेशन जितना डाटा हुआ है उससे मैं एक आंकड़ा लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो 350 लोग आए और अगर नेक्स्ट 350 के बाद बढ़ते हैं कितना आते हैं, 4 महीना या 6 महीने अगर हो जाते हैं, अगर 6 महीना 350 के लिमिट पे हम रहते हैं, तो आपका कैश फंड का सिचुएशन कैसा होगा? क्या आप एजेंसी को हटा लोगे? प्रैक्टिकली संभव है ऐसा? क्या अगर कुछ आदमी शिफ्ट हैं घर में, एजेंसी आप कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते, लिफ्ट आप बंद नहीं कर सकते, उसके पैसे जाने हैं। ये एक साल का जो सोच था सिर्फ इसलिए था कि हम फंड कैश फ्लो को मेंटेन रखा जाए हमेशा, कि जब तक लोग नेक्स्ट लॉट में आएंगे, आते आते बढ़ेंगे या नेक्स्ट पोजीशन शुरू होगा, तब तक हमारा कैश फ्लो मेंटेन होंगे। और ये एक चीज़ बता दूं आप लोगों को कि ये 2.5 रुपये का रेट प्लस कॉर्पस फंड, एक साल का 2.5 रुपये का रेट और कॉर्पस फंड जो भी है, ये सभी जितने भी हमारे ओवरऑल प्रोजेक्ट हैं सबके लिए लागू होते हैं। और फर्स्ट टाइम यही रेट इंटायर प्रोजेक्ट के लिए, अंतिम टावर तक के लिए होगा। इसमें आप ना कुछ कर सकते और ना आपके पास कुछ करने के लिए रास्ता है। अब 300 आदमी अगर यहाँ पे शिफ्ट होते हैं, कोई सामने नहीं आते या इनिशिएट नहीं करते हैं अपने पेपर के लिए, तो 300 रुपये के पैसे, 300 लोगों का पैसा हमारे पास आएंगे और 300 लोगों का पैसा को हमें यूज करना पड़ेगा महीनों तक। हो सकता है 6 महीने से 7 महीने भी हो जाए, मैं नहीं कर सकता। तो 6 महीने अगर आधे लोग हैं तो 6 महीने में आपके पास ऑलरेडी फंड खत्म हो जाएंगे जो भी आपने कलेक्ट किया है। 7वें महीने में क्या होगा, इसके बारे में सोचा है आपने? तो हम ये मान के चल रहे हैं कि 6 महीने तक हम कैश फ्लो को मेंटेन करें
और 6 महीने के बाद हमारा थोड़ा सा अभी नेक्स्ट टावर या ए ब्लॉक के भी कुछ टावर डिलीवर होना शुरू हो जाएंगे, उससे पहले उसको नेक्स्ट टावर जो है सुचारू चला सकते हैं, मेंटेन रहेगा ये इनिशियल स्टेज में। अभी दिक्कत यह है कि एक बार आप कैलकुलेशन पूरे प्रोजेक्ट के स्क्वायर फीट जितने भी बायर्स हैं, जितने भी फ्लैट ओनर है, सबका कैलकुलेशन एक साथ नहीं ला सकते, क्योंकि सबका पैसा एक साथ आपके पास नहीं आएंगे। और 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, अब ये जो महीना है, शुरुआत के महीने हैं, उसको आपको चलाना भी है। और ऑलरेडी आप मैन पावर या एजेंसी का लगभग फिक्स कॉस्ट है, उसको आपको झेलना भी है। आप टेक्निकल स्टाफ भी नहीं कर सकते हो, पंप आपको चलाना है, जनसेट भी आपको चलाना ही पड़ेगा, और जो भी मेंटेनेंस है कॉमन एरिया का, वो आपको करने पड़ेंगे। तो मेरा यही कहना है कि हम एक बार 1 साल का आप दे रहे हो, लेकिन आप ये भी तो समझो 1 साल तक आपको देना भी आगे कुछ भी नहीं है, आपको कोई मेंटेनेंस एक्स्ट्रा नहीं देने होंगे। जहाँ तक कॉर्पस फंड की बात है, तो कॉर्पस फंड कोई इमरजेंसी के लिए रखा जाता है, आपको ही पता है। आपके प्रोजेक्ट में 17 जनरेटर लगे हुए हैं आपके इसमें, उसके बाद बड़ी बड़ी मशीनें, एसटीपी है, जो भी है, तो कोई इमरजेंसी खर्चे जो होते हैं जो हम अभी नहीं करा पाए, तो ये इसके लिए अगर कोई ज़रूरी खर्चा ज़्यादा मोटे अमाउंट आते हैं तो वो कॉर्पस फंड के लिए रखा जाएगा। और मेंटेनेंस में इसको यूज़ करना कहीं से भी जायज़ नहीं है कि कोई इम्पैक्ट आप ठीक नहीं करा पाओ। तो ये फंड हमारा विचार ये रहेगा कि इस फंड को हम यूटिलाइज किसी और में नहीं करें। तो आप लोगों का सहयोग की अपेक्षा है हम लोगों का के लिए, और अपने लिए, हम लोगों के लिए नहीं है, आपको अपनी सुविधा के लिए 1 साल का मेंटेनेंस यहाँ पे ज़रूरी हो जा रहा है इनिशियल स्टेज में। जबकि हमारे बायर्स कितने आ रहे हैं, कितने लोग इनिशिएट कर रहे हैं अमाउंट देने को। देखो 646 में 646 अगर लोग एक बार में इस चीज़ को मान के अगर एक्चुअल डेट से अमाउंट दे दें तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा, आपको भी पता है। लेकिन अभी 300 लोग या 200 लोग, 150 लोग आएंगे, 150 लोग ही इनिशिएट करेंगे अमाउंट को। मान लो 2 महीना 150 लोग पे हम अटके पड़े रहेंगे, 200 लोग पे पड़े रहेंगे। लेकिन आप 1 अप्रैल से मानिए कि एजेंसी आपका यूटिलाइज हो जाएगा, उसका सभी मैन पावर का चली जाएगा, तो तत्काल कैश का दिक्कत हमें आएगी। 12 महीने लेने का मकसद यही था कि इनिशियल फेज में दिक्कत नहीं आएंगी। हाँ, ये बात है कि लोग 1 महीना 2 महीना कुछ दिनों बाद लोग शिफ्ट होंगे, 646 लोग भी आएंगे, तो वो पीछे से अपना रिकवर होगा पैसे। लेकिन इंटेंशन सिर्फ इतना ही था, कैश फ्लो मेंटेन करना हमारा मेन मकसद था। कोई भी चीज़ रुकावट न हो, आप लोगों की सुविधा में कोई रुकावट न हो, 1 साल लेने का ये मकसद था। अगर हमारे 646 बायर्स एक साथ में अगर पेमेंट करने को और आने को राजी हो जाए, पेमेंट एक ही दिन में कर देंगे 1 महीना के अंदर, तो हमें इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ती। तो ऐसा आप नहीं सोच सकते हैं कि सभी देंगे। अब 300 लोगों का फाइल वेरिफिकेशन 300-325 के आसपास हुई है, उसमें से 200-250 को दिया इन्होंने पेपर। तो आप 250 लोगों को ही मान के चलो कि वो मेंटेनेंस अभी फ़िलहाल देना शुरू कर रहे हैं, या अपने शिफ्ट होंगे या अपना हैंडओवर की ले रहे हैं। अब उस 250 लोगों के पैसे से हमें इसको चलाना है। अब कब तक चलाना है ये ना आप बता सकते हो ना मैं बता सकता हूँ, बात तो ये है। हाँ, आगे कैश फ्लो मेंटेन ये जब होगा, जो लोग आएंगे तो पीछे बैकडेट से वो उनसे पैसा मेंटेनेंस का वसूला जाएगा और कैश फ्लो मेंटेन होता जाएगा। ये एक CMA डाटा का पार्ट है, जिस CMA डाटा के कैलकुलेशन पे हमने ये बनाया हम लोगों ने। और CR इसमें अच्छा रोल रहा कि इन्होंने इस चीज़ को समझ रहे हैं कि उनके साथ दिक्कत जो पुराने प्रोजेक्टों में हुआ है उसको देखते हो कहीं रुकावट न आए। जहाँ तक बात है, हमें पैसा अपना लगा के देना है, आपको CR सपोर्ट नहीं करेगा। आप मेंटेनेंस एजेंसी का सैलरी अगर रुक जाएगा तो ना मेंटेनेंस एजेंसी आपके पास आएंगे और न आप रहने वाले लोगों को बहुत बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो प्राथमिकता ये होना चाहिए, आपका 1 साल का मेंटेनेंस है, आपको नेक्स्ट 1 साल तक देना भी नहीं है, आप अपना पार्ट दे रहे हो। इसके लिए हाँ, इतना ही फर्क है कि हम अभी आप दे रहे हो और या हर 1 महीने देते, ये अंतर है। तो कैश फ्लो को मेंटेन करने के लिए ये एक डिसीजन है, उसके सिवाय कुछ भी नहीं है। आप लोग बातों को समझिए, अगर अच्छी सुविधा चाहिए तो खर्चे करने पड़ेंगे। और कॉस्ट जहाँ तक 2.5 रुपये का जो किया गया है, वो कॉस्ट अभी इनिशियल स्टेज में 600 फ्लैट्स में वो
वो 250 रुपये का कॉस्ट से भी मैनेज नहीं हो रहा है। हम इस एक्सपेक्टेशन के साथ इस कॉस्ट को निर्धारित हम लोगों ने किया कि आप सभी इस पे बोलते रहो कि 250 ज़्यादा हम कैसे दे पाएंगे, कि हमने ये सोच के इसको एक्सपेक्टेशन से इस कॉस्ट को हम लोगों ने निर्धारित कराया कि आगे ए टावर अगर आएंगे तब हमारे थोड़ा सा मैन फोर्स में कमी आएगी और उससे कॉस्ट मेंटेन हो जाएगा। इस 6 टावर के कॉस्ट में एक अच्छी एजेंसी को आप चला पाओगे 2.5 रुपये में नहीं संभव है, और एक्चुअल कैलकुलेशन 2.5 रुपये का नहीं बैठ रहा है, ज़्यादा बैठ रहा है। मैं आप लोगों को इस जानकारी के लिए बता दूं, इसलिए हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे आप लोग सहयोग करिए। आपका अपना घर है, आपका पैसा है, आपका पैसा ट्रांसपेरेंट तरीके से यूज किया जाएगा। हमारे करंट ऑडिटर होंगे और सीआर मेंटेन करेंगे। आपको भी पता है साइनिंग अथॉरिटी चेक में एक सीआर है, हमारे 2 रिप्रेजेंटेटिव है, हमारे एओ के 2 सदस्य हैं। कोई भी पैसे का गलत इस्तेमाल का मतलब नहीं बनता है। हमारा ऑडिटर अपॉइंट होंगे और वो कॉन्करेंट ऑडिट करेंगे हमारे सिस्टम का। आप लोग, हम आशा करते हैं कि हमारी मेंटेनेंस एजेंसी 1 तारीख से आप लोगों के बीच रहेगी, टेक्निकल टीम उसकी रहेगी, स्टेट मैनेजर होगा उसके साथ, और हेल्प डेस्क होगा, और हम फाइनलाइज उसके ऑफिस की फाइनलाइज की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, और अगली सूचना आप लोगों को हम जल्द ही देंगे। नमस्कार।